ये मॉरिशस है, हिंदुस्तान के पश्चिम में बसा पूरब का एक चमकता दमकता प्रतीक। हिंद महासागर के बीचों बीच हीरे के नगीने से चमकते इस द्वीप का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बिना पूरब की विरासत अधूरी है। भाषा, संस्कृति और लोक रिवाज सब कुछ यहाँ अपने पूरब जैसा है। तभी तो कहते हैं इसे एक मिनी इंडिया। हिंदुस्तान के बाहर अगर कहीं हिंदुस्तान बसता है तो वो मॉरिशस है। मॉरिशस की 60% आबादी भारतीय मूल के लोगों की है और इसमें से भी 90% पुरबिया हैं। जैसे कि मॉरिशस में 49% हिंदू लोग रहते हैं और उन 49% में लगभग 40% को हिंदी और भोजपुरी तो आती ही है। और अभी के समय में सब बच्चे लोग स्कूल जाते हैं और स्कूल में जाकर हिंदी की पढ़ाई होती है। मैक्सिमम 9th तक कंपलसरी है। एशियन, आपका जो एक एशियन लैंग्वेज, तो उससे तो ये तो आपके लिए एक लाभदायक बात सिद्ध होती है क्योंकि एक थर्ड लैंग्वेज है आपके लिए। जैसे कि मॉरिशस में कला एवं सांस्कृतिक धरोहर मंत्रालय है, तो वहाँ पर अगर आप एक थर्ड लैंग्वेज के साथ जाते हैं तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात है। पुरबिया मतलब लोग जिनका ताल्लुक बिहार, यूपी, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों से है। इस बार इंदौर में जब 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ तो 400 से ज्यादा प्रतिनिधि अपने देश, अपनी मिट्टी और अपने जिला ज्वार से नए कनेक्शन की तलाश में यहां आए थे। हमारा जो आदर्श वाक्य है वह है भाषा गई तो संस्कृति गई। इसी उद्देश्य को मानकर आज तक हम हिंदी भाषा का प्रचार करते आ रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं सरिता बुधू। सरिता जी 80 साल की हो चुकी हैं। ये मॉरिशस की भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन की चेयरमैन है। अंग्रेजी और मॉरिशस की भाषा क्रियोल के साथ आधे दर्जन से ज्यादा भाषाओं की जानकार हैं। इनमें दर्जन भर किताबें लिख चुकी हैं। लेकिन मॉरिशस हो या हिंदुस्तान, बात करने में सबसे मीठी लगती है भोजपुरी। वो खून का रिश्ता है, वो इतिहास का रिश्ता है। जब से हमारे पूर्वज 188 साल पहले भारत छोड़ करके मॉरिशस गए थे, तब से हमारा संबंध बना रहा है। सरिता बुधू मॉरिशस के पूर्व डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हरीश बुधू की पत्नी हैं। इनकी जड़ें बिहार के आरा और यूपी के बलिया जिले से जुड़ी हैं। पढ़ाई लिखाई कोलकाता से हुई। घर घरौंदा पूर्वजों की तरह मॉरिशस में बन गई, लेकिन हिंदुस्तान से अपनी जड़ें अलग नहीं कर पाई। पिताजी की ओर से हम दरामपुर बलिया से हैं और हमार माता जी की ओर से आरा में है और पति की ओर से आरा और हजारीबाग से हैं। इस तरह से हम लोग यहाँ के, लेकिन हमार कार्य जोन बाटे हम लगभग 40 साल से ई खोज में लगल। हमार पढ़ाई तो वैसे कलकत्ता में होल बाटे और हम एगो जोग्राफर हैं, BA ऑनर जोग्राफी में कली कलकत्ता के यूनिवर्सिटी में। लेकिन बाद में हम देखली कि बहुत ज़रूरी बा कि मॉरिशस के भोजपुरिया लोग के बैकग्राउंड कहाँ से आल बानी, कहाँ हिस्ट्री, तो डायस्पोरिक स्टडीज़ में बहुत हम दिलचस्पी ले ली और यही में 1983 से हम दौरा करे लगली। सरिता जी 2 सदियों पहले के उस दौर को दोहराती रहती हैं जब एटलस नाम का जहाज 2 नवंबर 1834 को भारतीय मजदूरों को लेकर मॉरिशस पहुंचा था। उसी जहाज में सरिता जी के पूर्वजों समेत तमाम पुरबिया सवार थे। एटलस से जो मजदूर मॉरिशस पहुंचे थे उनमें 80% बिहार, यूपी से थे। इन्हें गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था, यानी समझौते के आधार पर लाए गए मजदूर। अंग्रेज इन्हें लाए थे मॉरिशस को एक कृषि प्रधान देश के रूप में विकसित करने के लिए। लालच ये दिया कि वहां की जमीन से सोना हीरा निकलता है। मजदूरी के साथ खेती किसानों के लिए अपनी जमीन और हीरा जवाहरात में हिस्सा भी मिलेगा। लेकिन यहां आने के बाद इन्हें मिली प्रताड़ना, शोषण और बिना किसी संपर्क वाले टापू पर सुनसान जिंदगी।
आप मॉरिशस आइबा तो ऐसे आपके लौकी कि जैसे एगो दूसर भारत है बिहार बाटे और हजा पर ई जान के खुशी होई बा कि हजा पर जो संस्कार गीत महिला लोग लेके महिला पुरुष जो भी बा संस्कार होली के गीत फगुआ के गीत गोजना के गीत हरपरौरी के गीत लड़का के जन्म के गीत संस्कार गीत जो सोहर ललनास और झूमर शादी के गीत शादी के तो अनेक गीत सैकड़ों गीत हो जाके महिला लोग ओके जोगा के रखलन जा। ये सिलसिला 1834 से 1924 तक चलता रहा। इस दौरान मॉरिशस जाने वालों में सिर्फ मजदूर नहीं थे। ब्रिटिश कब्जे के बाद मॉरिशस में हिंदू और मुसलमान दोनों व्यापारियों का समूह भी यहाँ आया। जो भी गिरमिटिया मजदूर पूर्व से मॉरिशस लाए गए वो लोग अपने साथ अपनी पारंपरिक चीजें भी लेके गए। गीता रामायण के साथ अपने पहनावे, अपने त्योहार, अपने तमाम संस्कार। अंग्रेजों के अत्याचार को सहकर भी उन पूर्वजों ने पुरबिया जीवन मूल्यों को नहीं छोड़ा। इन्हें समर्पित एक गीत सरिता बधू अपने स्वर में गाई है। कलकत्ता से छूटल जहाज पवरिया धीरे चलो उमे आगल बा दादा हमार हो में आगल बा दादी हमार पवरिया धीरे चलो उमे आगल बा रामायण हमार हो उमे आगल बा गीता हमार उमे आगल बा पुराण हमार उमे आगल बा पुराण हमार पवरिया धीरे चलो। आज जिस मॉरिशस को दुनिया देखती है वो पूरब के इसी लोक रंग से रचा बसा है। इसे बनाने का बड़ा श्रेय उन्हीं गिरमिटिया मजदूरों और व्यापारियों को जाता है। लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं थी। मॉरिशस पर 1715 में फ्रांस ने कब्जा किया था। तब इसकी अर्थव्यवस्था गन्ने की खेती और चीनी के उत्पादन पर आधारित थी। हिंद महासागर में बड़ा ठिकाना होने के नाते फ्रांस और ब्रिटेन के बीच मॉरिशस पर कब्जे को लेकर 1803 से 1815 के दौरान कई युद्ध हुए। आखिरकार ब्रिटिश इस द्वीप पर कब्जा पाने में कामयाब हो गए। अंग्रेजों की उस सत्ता से भारत तो 1947 में आजाद हो गया, लेकिन मॉरिशस में भारतीय अब भी उनके गुलाम थे। इनके लिए आजादी कमीशन शिव सागर राम गुलाम की अगुवाई में चला। ये वहां के राष्ट्रपिता की तरह है। मॉरिशस अपना राष्ट्रीय दिवस गांधी जी के नमक सत्याग्रह के वर्षगांठ का दिन यानी 12 मार्च को मनाता है। मॉरिशस के लोग मानते हैं गांधी जी की प्रेरणा से ही उसे अंग्रेजों से आजादी मिली। गांधी जी के उसूलों पर शिव सागर राम गुलाम की अगुवाई में आखिरकार मॉरिशस को 1968 में आजादी मिली। आज मॉरिशस एक स्थिर लोकतंत्र है जहां नियमित रूप से स्वतंत्र चुनाव होते हैं। ये देश अफ्रीका महादेश के सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले देशों में से एक है। आज भी बोली जाने वाली हिंदी और भोजपुरी सुनकर आपको विदेशी जमीन पर अपनी मिट्टी की महक महसूस हो सकती है। सरिता बुधू का प्रण है ये महक मॉरिशस से पूरे दुनिया में पसरे। मॉरिशस में एक सरिता बुद्धू हैं। उन्होंने गीत गवई भोजपुरी गीतों का एक संकलन करके यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में उसको स्थापित करवा दिया। हमारे यहाँ गीतें और कहानियाँ लुप्त हो रही हैं जो हम लोग बचपन में अपनी दादा दादी माई चाची से सुनते थे। राजा रानी की, राजकुमार राजकुमारी की, अब पेड़ पौधों की, भूत प्रेत की जो कहानियाँ सुनते थे वो ऑलमोस्ट लुप्त हो रही हैं। गीत गवई में वो सारे पुरबिया गीत हैं जो पिछले 200 सालों में गाए जाते रहे हैं। इस किताब से पहले सरिता जी गीत गवई नाम का एक समूह बना चुकी हैं जो लोगों को पुरबिया गीतों में रची बसी संस्कृति और उसके मायने बताती हैं। इनकी देखरेख में आज 50 से ज्यादा गीत गवई स्कूल पूरे मॉरिशस में चलते हैं। हम आज चेयरपर्सन ऑफ भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन जब हमके सरकार नियुक्त करलक बाय कैबिनेट डिसीजन आज चेयरपर्सन ऑफ भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन, तो सबसे पहले हम बोली कि सब गीत अब मरल जाता। 2013 के बाद बोला था लोग जवान लोग बॉलीवुड के प्रभाव से शादी ब्याह में संगीत बॉलीवुड नाच गाना वैसे, तो हम देखली कि हाय बुढ़िया लोग जन बोल से तो बुढ़िया लोग के गीत है,
कोई एक पूछत ना रहा। तो फिर से एक लोग के हम नई प्रतिष्ठा दिली जा, आन बान शान के बनैली जा, और एगो स्कूल हम कायम कर ली। उस स्कूल कर लिए गीत गवाई स्कूल। तो लोग बोले कि बुढ़िया लोग गीत लेकर स्कूल जाए, तो हम उस स्कूल में वो लोग अलन जा, और जिन महिला लोग अपन दादी नानी बुआ फूफू से छोटा में जाता रहन जा गीत गवाई में, वो लोग सुनलन जाओ गीत और कंठस्थ सीखलन जा। वो गुरुवाइन उन लोग के बना करके वो लोग आकर के नया पीढ़ी के महिला लोग के गीत गवाई सुनावत सिखावत हो जा। गीत संगीत, शादी ब्याह, तीज त्योहार से लेकर अंतिम संस्कार तक मॉरिशस एक मिनी हिंदुस्तान है। माँ गंगा का जल वहां नहीं है, फिर भी इसे लेकर मान्यता वही है जो हम पुरबिया मानते हैं। मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ कुछ समय पहले अपने पिता की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने के लिए भी वाराणसी आए थे। प्रविंद जी के पिता अनिरुद्ध जगन्नाथ भी मॉरिशस के प्रधानमंत्री रहे। इनके पूर्वज बिहार से हैं। मॉरिशस के मौजूदा राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन भी भारतीय मूल के राजनेता ही हैं। मॉरिशस की सत्ता और सियासत का केंद्र है राजधानी पोर्ट लुइस। ये यहाँ का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी है। आबादी करीब 1,50,000 है। ये पूरे अफ्रीका में इकलौता देश है जहाँ पुरबिया लोगों की आबादी सबसे ज्यादा है। अगर प्राकृतिक सौंदर्य की बात करें तो मॉरिशस दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि मॉरिशस में पीले रंग का एक परिंदा पाया जाता है जो कि पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलता।